डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे वैसे भी जब भी हम गोश्त या बारबेक्यू या इस तरह की कोई डिशेस खाते हैं तो साथ किसी सॉफ्ट ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक का या फिर सोडा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कि ये गोश्त को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं, अक्सर लोगों का ये मानना है। तो ऐसा वाकई है, गोश्त के साथ कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना चाहिए? अब ईद भी है। देखें, ये एक मिथ है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आप एक्चुअल जो है बात करें एविडेंस बेस्ड, तो जितनी भी कोलर ड्रिंक्स हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं। इनके अंदर वैसे ही गैस होती है। तो जो ये जब आप इनका इंटेक करते हैं तो आपको उसके बाद ब्लोटिंग भी होती है, गैस गैस के सिम्टम्स भी बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर मोस्टली आपकी जो कोलर ड्रिंक्स हैं उनके अंदर कैफ़ीन होता है, कैफ़ीन और साथ फॉस्फोरस होता है। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करके गैस्ट्राइटिस यानी मैदे की सोजिश का बायस बनते हैं। इसके अलावा जब आप जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको आप चिल्ड फॉर्म में लेते हैं, तो चिल्ड चीज़ें जितनी भी हैं वो जाके मैदे और छोटी आंत की जो मोटिलिटी है या उनकी जो हरकत है उसको स्लो डाउन कर देती हैं, जिसकी अच्छा। वजह से इनडाइजेशन का मसला ज़्यादा होता है। तो ओके। वक्ती तौर पे जब, क्योंकि आप उसको जो उसका जो फ्लेवर होता है या उसके जो कंटेंट्स होते हैं उसकी वजह से वक्ती तौर पे आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा हमें बेहतर महसूस हो रहा है, लेकिन उसके अगर जो आप लेते हैं उसके थोड़ी देर बाद ऐसे लोगों में जो ये ले रहे होते हैं उनमें ज़्यादा मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, उनको इंडाइजेशन ज़्यादा होती है। ठीक दूसरे है। नंबर पे इसकी अगर आप कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट देखें तो इसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स जिनको पहले ही शुगर का मसला है उनकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाती हैं। तीसरे नंबर पे ये कि ये सिर्फ लोगों ने जो है ना वो एक मिथ बनाई हुई है कि जी 7 अप नहीं लेंगे या जो है वो कोक नहीं लेंगे तो हमें हज़म नहीं होगा। तो मैं जो है ना वो आज लोगों को चैलेंज दूंगा कि आप जो है ना एक दिन बगैर कोल्ड ड्रिंक्स के आप जो है वो गोश्त के साथ रायता, सैलेड या दही का इस्तेमाल करके देखें एक दिन, और एक दिन जो है आप विद कोल्ड ड्रिंक करके देखें, और आप देखिएगा कि आप किस दिन ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं, डिफरेंस फील करेंगे। और दूसरे नंबर पे जो शुगर वाले पेशेंट हैं या जो स्टमक वाले पेशेंट्स हैं उनको तो वैसे ही अवॉइड करनी चाहिए, बल्कि ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये तो इवन अब जिस तरह के पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज़ में डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, हर बंदा ही जो है वो फैटी लीवर का शिकार है, हर बंदा एवरी 4th पर्सन जो है वो शुगर का शिकार है, ब्लड प्रेशर का शिकार है। तो ये तो सबको अवॉइड करना चाहिए। इवन मैंने देखा आजकल जो है वो टीनेजर्स या छोटे बच्चे भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी एडिक्शन होती जा रही है। तो इसमें कुछ ड्रिंक्स ऐसी भी हैं जिनके अंदर मैंने बताया कि कैफ़ीन की मिकदार भी होती है, तो उनकी एडिक्शन हो जाती है। तो डेफिनेटली इसको अवॉइड करना चाहिए। एनर्जी ड्रिंक्स अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है, और ये जो है वो एक बड़ा फैक्टर है फैटी लिवर डिजीज़ के अंदर, और जो है डायबिटिक्स के अंदर शुगर ना कंट्रोल होने की एक बहुत बड़ी वजह कोल्ड ड्रिंक्स का जो है ना वो बेजा इस्तेमाल है। ठीक है। इसी तरीके से कुछ लोग जो हैं वो चाय कॉफ़ी के भी शौकीन होते हैं, तो गोश्त के बाद इसको अवॉइड करना चाहिए या फिर ले सकते हैं? देखें उसमें जो रिकमेंडेशन है स्टमक के पेशेंट्स के लिए, ऐसे मरीज़ जिनको पहले से मैदे का मसला है, उसके अंदर आइडली तो जो है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए कैफ़ीन कंटेनिंग कोई भी चीज़ है, चाहे वो टी है चाहे वो कॉफ़ी है। लेकिन अगर तो बहुत ज़्यादा एडिक्शन है और वो उनको लगता है कि वो उनको डेफिनेटली लेना ही लेना चाहिए, तो 1 कप पर डे इज़ इनफ। राइट। ठीक है, अदरवाइज़ ये दोनों चीज़ें भी जो हैं वो गैस्ट्राइटिस या मैदे की सोजिश करवाती हैं। ठीक है। और ग्रीन टी के हवाले से बात करें अगर हम, तो वो ले सकते हैं खाने के साथ? देखें, ग्रीन टी के तो एडिड बेनिफिट्स हैं। ग्रीन टी की जो स्टडीज़ हैं उसके अंदर सिर्फ ऐसे कुछ स्टडीज़ में ये आया है कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है उसके अंदर ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा उसके अंदर जो ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप ग्रीन टी के बेनिफिट्स देखें तो डेफिनेटली वो वेट लॉस में भी हेल्प कर रही है। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं मोस्टली एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो वो बॉडी के ऊपर जो इन्फ्लेमेशन है उसको भी बेहतर करते हैं, फैटी लीवर को भी बेहतर करते हैं। तो आप किसी अच्छे ब्रांड की जो है वो ले सकते हैं, लेकिन जो लोकली मार्केट में अवेलेबल हैं हर्बल के नाम से बहुत सी, उनकी रिकमेंडेशंस नहीं है। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया।